नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। महादेव की कसम खाकर यह बात मैं दिल से कह रही हूँ, यह नया साल आपके लिए बाहर के शोर से ज्यादा अंदर की खामोशी में बदलने आया है। यह साल आपके सामने बार बार ऐसे मोड़ लाएगा जहाँ आपको चुनना पड़ेगा कि आप अपनी आजादी चुनते हैं या दूसरों की उम्मीदें, अपनी सच्चाई सुनते ही या दुनिया की इमेज, अपने मन की शांति चुनते हैं या दूसरों की तालियां। इसलिए आपके लिए वैसे ही भीड़ में चलने वाले या भीड़ से अलग चलने वाले, अपने विचारों पर जीने वाले, अपने तरीके ही दुनिया को दिखाने वाले। लेकिन यह साल आपके इसी स्वभाव की असली परीक्षा लेने वाला है। आपका स्वभाव बहुत आजाद सोचना है, नए रिश्ते बनाना है, अलग तरह से जीना है। आप ज्यादातर लोगों की तरह भीड़ के पीछे नहीं चलते। आप शायद खुद में सोचते हैं, सवाल पूछते हैं, सिस्टम को चैलेंज करते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है। और कई बार सबसे बड़ी उलझन भी। लोग आपकी सोच की गहराई को नहीं समझ पाते, आपकी चुप्पी को गलत समझ लेते हैं। आपका दूर रहना उन्हें रूखापन लगता है, जबकि सच यह है कि आपका दिमाग हमेशा किसी नई तो किसी आइडियाज, किसी प्लान, किसी सोच में उलझा रहता है। इस साल यह बात और साफ होगी कि आप भावनाहीन नहीं हैं, बस आपकी भावनाएं बहुत गहरी, बहुत निजी और बहुत खास है, जिन्हें आप हर किसी के सामने नहीं खोलते। पिछले कुछ सालों से आपने महसूस किया होगा कि आप अपने मन के हिसाब से नहीं, हालात के हिसाब से जी रहे थे। कभी परिवार की जिम्मेदारियां, कभी काम का दबाव, कभी रिश्तों की उलझन, कभी पैसों की चिंता। इन सब चीजों ने मिलकर आपकी मूल पहचान को धुंधला कर दिया। आपको लगा था कि आप फ्री हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आप कई अदृश्य बंधनों से जकड़े हुए थे। यह नया साल यहीं से एक सीधी रेखा खींचता है और कहता है कि अब समय है इन अदृश्य जंजीरों को देखने का, पहचानने का और धीरे धीरे उनसे मुक्त होने का। यह साल यह नई प्रक्रिया की दीक्षा परिभाषित करने का है। बार बार ही कहते हैं कि सब छोड़ दो, भाग जाओ, जिम्मेदारियां उतार दो। यह साल कहता है कि तरीका बदलो, सोच बदलो और संतुलन बनाओ। आपके लिए अक्सर दुनिया की फिक्र करते हैं और खुद की आप फिक्र कम करते हैं। आप समाज फ्रेंडली, परिवार फ्रेंडली काम करने के लिए प्लान बनाते हैं, सबके लिए सोचते हैं, सबको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुद के लिए क्या यह साल आपकी इसी आदत पर उंगली उठाएगा? आप देखेंगे कि जब आप सबके लिए भाग रहे होंगे, तब आपका शरीर धीरे धीरे थकने लगेगा। आपका मन अचानक खाली महसूस करेगा और आप अपने ही अंदर से कटे कटे से लगेंगे। यह थकान सिर्फ नींद से आराम नहीं आएगा, यह थकान उस जगह से आती है जहाँ इंसान खुद को भूल जाता है। महादेव साक्षी हैं, जब इंसान अपने दिल की सुनना बंद कर देता है तो ब्रह्मांड बार बार संकेत भेजता है। अचानक कभी काम रुक जाता है, कभी प्लान कैंसिल हो जाता है, कभी लोग दूर चले जाते हैं, कभी कोई बड़ा झटका मिल जाता है। यह सब सजा नहीं होते, यह संकेत होते हैं कि अब रुक जाइए, अब खुद को देखो, अब अपनी दिशा चेक करो। आज इस साल में आपके लिए सबसे बड़ा काम यही रहेगा। इन संकेतों को पहचानो। अगर आप बिना सोचे समझे बस भागते रहेंगे, तो रास्ता आपको गिराकर रोकेगा। अगर आप खुद रुक कर सोचेंगे, तो यही रास्ता आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह साल अंदरूनी आजादी बनाम बाहरी जिम्मेदारियों का साल है। आप बहुत ज्यादा अंदर से फ्री होना चाहते हैं, अपने तरीके से जीना चाहते हैं, अपने आइडियाज, अपने करियर, अपनी क्रिएटिविटी को नया रूप देना चाहते हैं। दूसरी ओर परिवार, समाज, काम, रिश्ते, यह सब आपकी उम्मीद लगाए बैठे हैं। यही वह जगह है जहाँ संघर्ष पैदा होगा। आपसे पूछा जाएगा, क्या आप अपनी आत्मा के खिलाफ जाकर दूसरों की सोच के हिसाब से जीना चाहते हो, या थोड़ी हिम्मत करके अपने रास्ते पर चलना चाहते हो, भले ही वह शुरू में अकेला लगे। इस साल हर बड़े फैसले, यह सवाल आपके सामने खड़ा होगा। आपका दिमाग बहुत तेज आइडियाज और बहुत यूनिक सोच रहेगा, बहुत आगे की सोच होगा। आप जब भी किसी चीज को देखते हैं तो सिर्फ वर्तमान की नहीं, भविष्य की भी देख लेते हैं। आप कई बार लोगों से पहले ट्रेंड पकड़ लेते हैं, पहले बदलाव महसूस कर लेते हैं,
पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या चलने वाला है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। इस साल आपकी यही दूरदर्शिता आपके काम आएगी, लेकिन शर्त यह है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखना सीखें। अगर आप हर बार अपनी सोच को दूसरों की राय से दबा देंगे तो आपकी यह इनबिल्ट गिफ्ट बेकार चली जाएगी। रिश्तों की बात आए तो अक्सर गलत समझा जाता है। आपको लोग सोचते हैं कि आप बेकार हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप भावनात्मक नहीं हैं, आप अटैच नहीं हैं, लेकिन सच तो यह है कि आपका दिल बहुत सेंसिटिव होता है। बस आप अपनी इमोशन को शब्दों में जल्दी नहीं ला पाते। आप किसी पर भरोसा करने में समय लेते हैं, किसी को अपने सर्कल में लाने देने में समय लेते हैं। इस साल रिश्तों को दो तरह के बदलाव होंगे। कुछ पुराने रिश्ते जो अचानक आदत, जरूरत या कंफर्ट में चल रहे थे, धीरे धीरे टूटने लगेंगे, और कुछ रिश्ते आएंगे जो आपकी सोच, आपके विजन, आपके दिल की, आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे। कुछ लोग आपकी दूरी को एटीट्यूड समझेंगे, आपकी चुप्पी को इग्नोरेंस समझेंगे, आपकी ईमानदार बातों को रूखापन कहेंगे। ऐसे लोगों से दूरी अपने आप बनने लगेगी। इसमें खुद को दोषी मत मानिए, महादेव की यही लीला है। जब इंसान अपनी सच्चाई पर खड़ा हो जाता है तो जो लोग नकली कनेक्शन के साथ जुड़े होते हैं वे अपने आप टूट जाते हैं। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप इन टूटते हुए रिश्तों को पकड़ने की जिद न करें। अगर कोई चला जा रहा है तो उसे जाने दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और रास्ता साफ होने दीजिए, ताकि सही लोग आपकी जिंदगी में जगह पा सके। इस साल आपको अपने दिल और दिमाग के बीच नई भाषा सीखनी होगी। आप अक्सर दिमाग से निर्णय लेते हैं, लॉजिक देखते हैं, प्रैक्टिविटी देखते हैं, प्लान बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन कई बार आपका दिल कहीं और खींचता है, किसी क्रिएटिव काम की तरफ, किसी अलग करियर की तरफ, किसी आध्यात्मिक रास्ते की तरफ, किसी दूर के सफर या नए शहर की तरफ। यह साल यह सवाल बार बार पूछेगा, क्या आपका काम, क्या आपकी लाइफस्टाइल, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी सच में आपके दिल की दिशा से मैच करती है या सिर्फ मजबूरी में किसी और के सपने को जी रहे हैं? अगर जवाब नहीं है तो बदलाव धीरे धीरे शुरू होगा। करियर और काम के क्षेत्र में इस साल बड़े आइडिया और गंभीर जिम्मेदारियां दोनों साथ साथ चलेंगे। आपके सामने ऐसे मौके आएंगे जहां आप टीम लीड कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट संभाल सकते हैं, अपने विजन के हिसाब से कोई चीजें शुरू कर सकते हैं। लेकिन साथ ही आपको डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर और लगातार मेहनत भी दिखानी होगी। सिर्फ आइडिया से काम नहीं चलेगा, जमीन पर लाकर दिखाने की भी जरूरत होगी। आप अपने विजन के साथ साथ धैर्य और प्लानिंग को जोड़ लेंगे। उनके लिए यह साल करियर में स्थिरता, नाम और रिस्पेक्ट लेकर आएगा। पैसों के मामले में भी यह साल आपको एक अहम सीख देगा। आपके लिए यह साल आपसे कहेगा, अपनी इनकम, खर्च, सेविंग, इन्वेस्टमेंट सब पर साफ नजर रखो। किसी दोस्त, रिश्तेदार या ऑनलाइन ऑफर पर सिर्फ भरोसे के नाम पर पैसे मत फंसाओ। अपने दिमाग की तेजी का इस्तेमाल सिर्फ दुनिया बदलने में नहीं, अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी करो। महादेव साक्षी हैं, इस साल जो अपने पैसों के साथ डिसिप्लिन सीख गए वे आने वाले सालों में किसी बड़े फाइनेंशियल टेंशन से बचे रहेंगे। यह साल आपको अनावश्यक खर्च, अचानक फैसले और इमोशनल स्प्रेडिंग से दूर रहने की चेतावनी देता है। गिफ्ट देना अच्छा है, मदद करना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन पहले खुद को स्थिर करना भी उतना ही जरूरी है। जब आपका घर मजबूत होगा तब आप औरों के लिए सच्चे मायने में सहारा बन सकते हैं। अब बात आती है आपकी भावनाओं की। अक्सर लोग कहते हैं कि आप इमोशनल नहीं होते, लेकिन सच्चाई यह है कि आप इतने गहरे स्तर पर महसूस करते हैं कि वही भावनाएं आपको कई बार अंदर से थका देती है। आप किसी की तकलीफ को देखकर रात भर सोच सकते हैं, किसी सामाजिक अन्याय पर दिनों दिनों तक रह सकते हैं परेशान, किसी अपने के एक शब्द को दिल में बिठाकर महीनों तक चुप रह सकते हैं। इस साल आपको अपनी इन गहरी भावनाओं के साथ बैठना सीखना होगा। इन्हें अनदेखा मत कीजिए, इन्हें समझिए, इन्हें भाषा दीजिए, चाहे लिखकर, चाहे बोलकर या ध्यान लगाकर। महादेव की कसम, डर इस साल आपका दुश्मन नहीं, आपका शिक्षक बनकर आएगा। जब भी डर उठेगा किसी नए काम को लेकर, किसी बड़े फैसले को लेकर, किसी बदलाव को लेकर, तो इसे यह मत समझना कि आप कमजोर हैं। डर कह रहा है कि जहां ज्यादा सजग हो जाओ, ज्यादा साफ देखो, ज्यादा सोचो। फर्क इतना है बस कि डर के साथ रुकना नहीं है, डर को समझकर आगे बढ़ना है। यह साल आपको यह क्षमता देगा कि आप अपने डर को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सके। अब बात आती है शरीर की। आपका दिमाग इतना एक्टिव रहता है कि कई बार शरीर की आवाज पीछे छूट जाती है।
आप प्लान, प्रोजेक्ट, आइडिया, नेटवर्किंग, कंटेंट, काम, इन सब में इतने लगे रहते हैं कि आप नींद आपकी कम हो गई है, थकान कब पुरानी हो गई है, बैक पेन, हेडेक, स्ट्रेस सब कुछ बढ़ गया है और आपको यह सब पता ही नहीं चल रहा है। यह साल बार बार आपको संकेत देगा। अगर नींद बार बार टूट रही है, अगर आप हर सुबह भारीपन महसूस कर रहे हैं, अगर बार बार बॉडी में कमजोरी लगे, तो इसे नॉर्मल मत मानिए। अगर आपने शरीर की आवाज को इग्नोर किया तो परिस्थितियां आपको जबरदस्ती रोकेगी। काम रुक सकता है, हेल्थ का बड़ा इशू सामने आ सकता है, अचानक कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जहां आप मजबूरी में आराम करना पड़े। यह रोग असल में करुणा है, सजा नहीं। लेकिन अगर आप पहले ही समझ जाएं, पहले ही बॉडी की सुन ले, पहले ही अपने लिए रूटीन बना ले, थोड़ा व्यायाम, थोड़ा वॉक, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स हो जाए, तो आप बहुत बड़े झटकों से बच सकते हैं। यह नया साल वालों को याद दिलाने आया है कि जीवन सिर्फ दूसरों के लिए कुछ करने का नाम नहीं, बल्कि खुद को भी सही जगह पर रखने का नाम है। आप दुनिया बदलने की सोच रखते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, दूसरों की तकलीफों को समझते हैं। यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर इसी प्रक्रिया में आप खुद को भूल गए, तो अंदर से खालीपन बढ़ता जाएगा। या आप करना चाहेंगे। साल कहता है, अपनी आजादी बचाते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना संभव है, बस संतुलन सीखना होगा। रिश्तों में इस साल एक और बड़ा मोड़ आएगा। कम बात करने वालों के लिए अब साफ साफ बात करना सीखना होगा। आप अक्सर टकराव से बचने के लिए चुप रह जाते हैं, लेकिन यह चुप्पी धीरे धीरे अंदर का गुस्सा, शिकायत, दर्द बन जाती है और फिर एक दिन अचानक आप इतने दूर चले जाते हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि गलती कहाँ हुई। इस साल आपको दो चीजें रखनी होगी। पहली, जब तक बात छोटी है तब तक बोलो बोलो। और दूसरा, जो रिश्ता बार बार आपकी आजादी, आपकी इज्जत, आपकी शांति खा रहा है, उससे दूर हो जाना कमजोरी नहीं है। यह आपके लिए यह साल आध्यात्मिक जागरण का भी साल हो सकता है। आपके अंदर पहले से ही यह सवाल है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या काम है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने जीवन को सार्थक कैसे बना सकता हूँ। इस साल आप मेडिटेशन, मंत्र, ज्योतिषी, टैरो, योग या किसी आध्यात्मिक किताब, गुरु या प्रैक्टिस की ओर खींचे चले जाएंगे। या खिंचाव यूं ही नहीं होगा, या ब्रह्मांड की कोशिश होगी आपको आपके असली रास्ते के करीब लाने की। महादेव की कसम, इसलिए आपके लिए यह साल अपने मन, शरीर और फैसलों के बीच तालमेल बना लेने का है। वह न सिर्फ सुरक्षित रहेगा, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा शांत, स्थिर और मजबूत महसूस करेगा। जब आपका दिमाग साफ हो, दिल हल्का हो, शरीर रिलैक्स हो, तो आप जो भी कदम उठाते हैं उसमें एक अलग तरह की शक्ति होती है। फिर चाहे सामने वाला कितना ही बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, आप उसे एक लेसन की तरह देख पाते हैं, ना कि अपनी हार की तरह। यह साल आपको धीरे धीरे सिखाएगा कि हर सवाल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता, हर बहस में उतरना जरूरी नहीं होता, हर व्यक्ति को अपने बारे में समझाना जरूरी नहीं होता। कई बार बड़ा उत्तर चुप रहना होता है। सबसे बड़ी बहादुरी पीछे हट जाना होती है। सबसे बड़ी जीत अपनी शांति बचा लेना होती है। आपको यह भी समझ आएगा कि हर इंसान आपकी तरह गहराई से नहीं सोचता, तो हर किसी के अपने जैसी समझ की उम्मीदें रखना खुद के लिए ही दर्द पैदा करने जैसा है। अब बात आती है उन वादों की जो इस साल खुद से जरूर करना चाहिए। पहला वादा, मैं अपने मन की स्वतंत्रता का सम्मान करूंगा। अगर मेरा मन बार बार किसी काम को, किसी जगह को, किसी रिश्ते को, किसी पैटर्न से भागना चाहता है, तो मैं उसकी वजह समझने की कोशिश करूंगा, ना कि खुद को गिल्ट में डालूंगा। मैं अपनी जिंदगी का मतलब भागना नहीं, सही जगह चुनना समझूंगा। दूसरा वादा, मैं अपने शरीर की थकान को इग्नोर नहीं करूंगा। कब तक मैं खुद को थोड़ा और बस थोड़ा कहकर घसीटता रहूंगा। अब नहीं, जब शरीर रुको कहेगा मैं रुक जाऊंगा। तीसरा वादा, हर भरोसे को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करूंगा। आपके लिए आपका दिल साफ है, लेकिन हर कोई आपके जैसा नहीं होता। अब समय है सवाल पूछने का, क्लैरिटी लेने का, डॉक्यूमेंट्स देखने का और पढ़ने का, और उसे डिटेल में समझने का। चाहे बिजनेस डील हो, पार्टनरशिप हो, जॉब ऑफर हो या कोई रिलेशनशिप प्रॉमिस, बिना समझे हाँ नहीं कहूंगा। मैं पहले खुद से पूछूंगा, क्या यह मेरी आत्मा, मेरी आजादी, मेरे मूल्यों के साथ मेल खाता है? अगर नहीं, तो मैं साफ मना करने की हिम्मत रखूंगा। महादेव की कसम, अगर आपने यह 3 वादे अपने दिल में बिठा लिए, तो यह साल आपका दुश्मन नहीं, आपका गुरु बनकर आएगा।
याद रखिए, आप भीड़ में घुलने के लिए नहीं बने हैं। आप अलग दिखने, अलग सोचने और अलग रास्ता बनाने के लिए आए हैं। इस साल अगर आपने अपनी असली पहचान को पहचान लिया तो उसके साथ खड़े हो गए, तो महादेव की कसम, दुनिया चाहे बदले या ना बदले, आपकी अपनी दुनिया जरूर बदल जाएगी। जय माता दी।